हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 का और अभी मैं सो के उठी हूँ। थक गई थी यार, आज संडे था ना, हस्बैंड की छुट्टी थी, तो वही फिर धीरे धीरे काम होते हैं सारे। तो बस अभी अभी मैं सो के उठी हूँ। लविश अभी भी सो ही रहा है और मौसम देखो कितना सुहाना हो गया, बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। अभी मैंने आज कपड़े धोए थे तो मैं जल्दी जल्दी पहले कपड़े ही उतार के आई हूँ, और जैसे ही मैंने कपड़े उतारे हैं ना, पता है बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। अब बनाऊंगी चाय, क्योंकि मुझे हो रही है खांसी। आवाज़ से भी लग रहा होगा ना, मेरी खांसी हो गई है। अब उसके अंदर थोड़ी सी मतलब अदरक तो खैर मैं डालती हूँ, लेकिन हल्की डालती थी, आज थोड़ी सही अदरक डालूंगी क्योंकि गले में खिंचावपन सा हो रहा है। तो फटाफट से चाय बना लेती हूँ पहले मैं। उसके बाद सब्जी तो मैंने ना आज दिन में बना ली, अभी 2 बजे के आसपास बनाई थी पत्ता गोभी की। तो बस अब जल्दी से पहले मैं चाय बनाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो आ जाइए सब लोग, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। जैसा आप लोगों को पता है कि मैं चाय वगैरह पी के फ्री हो गई हूँ। मैं सो गई थी, तो अब फिर उठने के बाद तो फिर बारिश हो रही थी, तो चाय नाश्ता आराम से कर लिया, फ्री हो गई मैं। अब जो बैठी हूँ मैं आप लोगों के साथ ना, एक स्पीच मतलब कि शेयर करना चाह रही हूँ, जो मेरे माइंड में चल रही है बहुत दिन से, कि जो आपकी लाइफ में हो चुका है उसको सोचना, उसकी परवाह करना बंद कर दो, क्योंकि और आगे नया करने की सोचो। अगर जिंदगी में उन्हीं बातों के चक्कर में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। मेरी इस बात को ना आप किसी और वे में मत लेना। आप लोग इतने तो समझदार हो और बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और अगर आप सच में अपने जो आपके बैक में हो चुका है उन चीज़ों के बारे में ही सोचते रहोगे, तो दिन रात अगर उन्हीं चीज़ों को रिपीट रिपीट करते रहोगे तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपके माइंड में नेगेटिविटी बैठ चुकी होती है तो आप पॉजिटिव आगे सोच ही नहीं सकते, और हमेशा हर एक काम के लिए मतलब बैक होते चले जाओगे और आप अपनी लाइफ की शुरुआत कर ही नहीं पाओगे किसी भी तरह से। अब मान लो कि कोई आपसे कहे कि बहुत सारे स्टोर रूम में बुक्स रखी हैं और उस बुक में से कोई एक पर्टिकुलर बुक का नाम ढूंढने को कहे कि इस नाम की बुक ले आओ, तो आपको इतने पहाड़ के अंदर एक छोटी बुक ढूंढने में समझ सकते हो कितना टाइम लगेगा। और अगर उन्हीं बुक्स को एक जगह शेल्फ में अरेंज कर दिया जाए तो उसको, मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा उस बुक को ढूंढने में। तो इस बात से आप लोग कितने सहमत हो बताना, जो भी मैं कह रही हूँ। जिस तरह से वो कमरा और बुक्स का मतलब बुक्स से वो कमरा भरा हुआ था, उसी तरह हमारे माइंड में भी जब नेगेटिविटी भरी होती है और हम अंदर से जब सैड होते हैं या दुखी कह लो, दुखी होते हैं ज़्यादा ही कुछ, तो हम अच्छे फैसले नहीं ले पाते अपनी लाइफ के। हम सोच ही नहीं पाते कि हमें करना क्या है आखिर। हम कुछ सोचते भी हैं तो हम बैक हो जाते हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि यार वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, माइंड में आती हैं ऐसी बातें, कोई बड़ी बात, क्योंकि हमारे माइंड में नेगेटिविटी भी पहले इतनी भरी होती है और धीरे धीरे हमें उस नेगेटिविटी को निकालने में इतना टाइम लग जाता है कि हम बहुत बैक हो जाते हैं। और बैक होते होते लोग तमाशा देख रहे होते हैं और हम धीरे धीरे बैक जाते रहते हैं, है ना। ऐसा ही होता है, ये रियलिटी है लाइफ की। ठीक है, अब देखो जिस तरह से हम लोगों ने अभी बात की कि अगर हम बुक्स को एक शेल्फ में अरेंज कर दें तो हमें उनको ढूंढने में बहुत आसानी होगी। इसी तरह से अगर हम अपने माइंड में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में डिफरेंस कर लें तो हमें कोई भी आगे फैसला लेने में परेशानी नहीं आएगी।
ठीक है ना। हमारा माइंड खुद ही मतलब रिजल्ट हमारे सामने ला ला के रखेगा कि आप ऐसा करो वैसा करो। करना ना करना हमारी अपनी मर्जी है, लेकिन एक डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा ना दोनों, नेगेटिव और पॉजिटिव में। दुख के टाइम दुख, खुशी के टाइम खुशी, सोच के टाइम सोच, मतलब डिवाइड हो जाएगा सब कुछ। और ये सब करने का सिर्फ एक तरीका है कि हमें डेली मेडिटेशन करना चाहिए, है ना। मेडिटेशन करने से क्या होता है कि थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जो उथल पुथल सी चल रही होती है दिमाग में, थोड़ी शांत हो जाती है वो। एक दिन में नहीं होती, मैं नहीं मानती कि एक दिन में कुछ भी काम होता है। हाँ, धीरे धीरे करके सब कुछ चेंज होने लगता है, जैसा भी हम चाहते हैं। और फिर अब हमारे दिमाग पे हमारा जोर चलने लगता है, जो हम सोचेंगे जो वही हम करेंगे भी। अब देखो, अगर कंडीशंस पे आपकी अच्छी पकड़ हो जाती है मेडिटेशन करने से, तो कोई कुछ आपका बिगाड़ ही नहीं सकता। और फिर ये कोई स्पीच या फालतू की चीज़ें सुनने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप खुद अपने माइंड को सेट नहीं करोगे। शिक्षा क्या होती है? शिक्षा सिर्फ एक बुक नहीं है कि किताब से पढ़ ली और आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, नहीं। वो तो आपको खुद सीखना पड़ेगा। सीखते हैं, स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में बुक्स तो एक नाम की होती हैं, मेन रोल तो टीचर का होता है ना। टीचर ही हमको, अगर बुक में एक वर्ड लिखा है तो उस एक वर्ड के 10 मीनिंग करके हमें टीचर ही बताती है ना। तो बस यही है कि आप लोग जो भी मैंने बोला उस पर गौर करना, अपने माइंड में से नेगेटिव और पॉजिटिव में फ़र्क करना। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी स्पीच अच्छी लगी होगी, जो भी मैंने मोटिवेशनल वर्ड्स बोले हैं। और होप सो कि मैं आगे भी ऐसे ही स्पीच लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, और अच्छी अच्छी। आज तो मैंने फर्स्ट डे जो मेरे माइंड में था वो मैंने आपके सामने रखा, तो आगे और भी अच्छी स्पीच लेकर आऊँगी मैं। तो चलिए, फिर इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले नए ब्लॉग में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अच्छी अच्छी स्पीच सुनने के लिए, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए। लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए, जब तक के लिए बाय।